हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी की सीरीज़, जिसमें हम पूरी पॉलिटी आपके 2023 के प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए पार्ट वाइज पढ़ेंगे। इनमें सिर्फ हम आर्टिकल टू आर्टिकल डिस्कस करेंगे बहुत शॉर्ट में, जो आपके सारे फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए कवर करेगा। इंट्रोडक्शन में हम जैसे शुरू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान जो है वो किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरा किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, यह संविधान जो है वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये जो डेट है ये हमारी प्रिएम्बल यानी प्रस्तावना में भी मेंशन्ड है, जबकि संपूर्ण रूप से संविधान इनेक्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आपको ये पढ़ना है कि 2023 में हमने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया और 2024 में हम कौन सा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने वाले हैं नंबर वाइज। ठीक है, जब मूल रूप से संविधान बना था, मतलब 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमें मिला, उसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। इसमें से कुछ भाग जो हैं वो हटाए गए या रिपील किए गए, कुछ आर्टिकल्स भी डिलीट किए गए हैं और कुछ ऐड किए गए हैं। तो प्रेजेंट में हमारे जो टोटल भाग हैं वो 25 हैं और जो अनुच्छेद हैं वो 450 से ज़्यादा हैं, है ना। इनको हम 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। करते हैं हम पार्ट वाइज। हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, इसके आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने, ताकि आपको जब प्रीलिम्स में आप जाओगे तो रिवीजन में ये काम आएगा, है ना। तो पहला पार्ट जो है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसमें 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से लेके 4। भाग 2 पार्ट 2 जो हमारा है वो है सिटीजनशिप यानी नागरिकता का प्रावधान। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है, और ये प्रोवाइडेड है हमारे आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। तीसरा हमारा जो भाग है वो रिलेटेड है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से, जो कि हमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलेगा। इसके बाद हमारा चौथा पार्ट है डीपी एसपीस यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमें मिलेंगे आर्टिकल 36 से 51। इसके बाद हमारा पहला अमेंडमेंट द्वारा एडेड पार्ट आता है, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुका है। पार्ट 4 जो है वो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में जोड़ा गया है। एक ही आर्टिकल में हमारी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो लिस्टेड है 51A। तो पार्ट 4 है 51A। पार्ट 5 में हमारा आता है दी यूनियन भारत संघ। ठीक है, ये जो है हमारा आर्टिकल 52 से 151। इजी है याद करना 52। ठीक है, 5 और 2 को 2 भाग में स्प्लिट कर दो आप, 1 and 1 151। पार्ट 6 में हमारी आती हैं स्टेट्स यानी राज्य। ये आते हैं हमारे 152 से 237। इसके बाद पार्ट 7 जो है हमारा, उसमें हमारी जो पार्ट बी में लिस्टेड स्टेट्स थी 1956 राज्य पुनर्गठन से पहले हमारे जो भारत का कॉम्पोजिशन था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स में, क्योंकि 1956 से 7वें संविधान संशोधन से राज्य पुनर्गठन को लागू किया, तो ये जो है वो अब रिपील हो चुका है। एक ही आर्टिकल था इससे संबंधित 238 और प्रेजेंट में ये रिपील हो चुका है। ठीक है, फिर पार्ट 9 में हमारी स्टेट के बाद जो आती है यूनियन टेरिटरीज यानी भारत के केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश। ये हमें मिलेंगे आर्टिकल 239 से 242 तक। पार्ट 9 में है हमारी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और ऐसा किया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से। यहाँ पे जो आर्टिकल है वो नंबर एक ही है 243, है ना, लेकिन इसमें हम 243 से 243O पढ़ेंगे। इसके बाद इसी के साथ एक और प्रावधान जो अर्बन एरियाज के लिए जोड़ा गया,
वो है म्युनिसिपैलिटीज। और म्युनिसिपैलिटीज 243 ओ खत्म होगा तो यहाँ से शुरू होगा पी और ये जाएगा 243 जेड जी तक। पंचायतें और नगर पालिका से संबंधित प्रावधान। पार्ट 9 जो है वो सहकारी समितियों से रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और ये है 243H से जेड टी तक। ठीक है, ये भी अमेंडमेंट से जोड़ा गया। ये है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 और सहकारी समितियों का गठन जो है या इसको संवैधानिक दर्जा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से दिया गया है। ठीक है, फिर भाग 10 में है हमारे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज यानी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। ये 244 और 244A इससे संबंधित 2 ही आर्टिकल हैं हमारे। उसके बाद हमारे आएंगे रिलेशंस, जिसमें हमारे लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो हैं सेंटर और स्टेट, संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध हैं, वो आएंगे हमारे 245 से 263 तक। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे तो इन्हीं रिलेशंस को एक्सटेंड करते हुए फाइनेंस, प्रॉपर्टी, सूट्स, ठीक है, मतलब इनको आप बोल सकते हो वित्त से संबंधित या वित्तीय संबंधित जो प्रावधान है वो आएंगे 264 से 300A। ठीक है, उसके बाद व्यापार, वाणिज्य यानी ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, इनसे संबंधित प्रावधान हम पढ़ते हैं 301 से 307 के बीच में। ठीक है, फिर पार्ट 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, जिसके लिए हम सब इस वीडियो को देख रहे हैं या इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं होती हैं वो इस भाग में वर्णित हैं अनुच्छेद 308 से 323 तक, है ना। इसी में आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी या स्टेट पीसीएस, ये सब भी हम देखते हैं। 14A जो है उसमें आएंगे हमारे ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल जो है वो अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कैट और सेट, ये हम इसी पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 323A। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 15, है ना। पार्ट 15 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम इलेक्शन से डील करते हैं, चुनाव, है ना। इसमें आपके सारे जो आर्टिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे खुद 324, इसमें हम पढ़ेंगे 329A तक। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सभी जो है वो इसी पार्ट में हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल प्रोविजंस टू रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, है ना, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। आर्टिकल 330 से 342, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस। लैंग्वेज से रिलेटेड हमारा शेड्यूल भी है, ठीक है, वो शेड्यूल भी और इससे संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं वो भी इसी पार्ट में कवर करते हैं, जिसमें हम आर्टिकल 343 से 351 तक पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इमरजेंसी प्रोविजन, अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें राष्ट्रपति की आपातकाल से संबंधित शक्तियों को हम देखते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन, यहाँ पे हम 3 टाइप की इमरजेंसी देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल या राज्यों में आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल। ये है आर्टिकल 352 से 360। भाग 19 जो है उसमें है मिसलेनियस। मिसलेनियस से संबंधित आर्टिकल लेस इंपॉर्टेंट है, बस आपको याद रखना है पार्ट वाइज एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म में 361 से 367। पार्ट 20 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक ही आर्टिकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 21, जिसमें हमारे हैं टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, है ना। टेम्पररी मतलब इन्हें कभी भी जो है वो हटाया जा सकता है एक किसी साधारण प्रक्रिया द्वारा, जिसमें हमने
जैसे आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया है, तो यहाँ पे 369 से 392 आर्टिकल, इससे रिलेटेड भी एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। स्टेट्स के स्पेशल प्रोविजंस को आर्टिकल से मैच करने से रिलेटेड, है ना, कि किस आर्टिकल में किस स्टेट के लिए विशेष प्रावधान है। और लास्ट है हमारा पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारे 393 से 395 आर्टिकल, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या सभी पार्ट्स को सम अप करता है। ओके, तो अभी हमने संविधान के पूरे 22 भाग आर्टिकल वाइज देख लिए हैं। ये आपको टेबल एकदम याद होनी चाहिए, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकता है। अब हम नेक्स्ट सेशंस में एक एक करके इन पार्ट्स को आर्टिकल वाइज और अमेंडमेंट वाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।